हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में कक्षा 11वीं बिजनेस स्टडीज चैप्टर नंबर 1 बिजनेस ट्रेड एंड कॉमर्स के माइंड मैप्स करने जा रहे हैं। और आज माइंड मैप्स को एक हम नए तरीके से करेंगे। अब तक जो तरीके आपने देखे होंगे शायद उसको करते करते हम बोर हो जाते हैं, पर आज अपन एक खेल खेलेंगे। एक ऐसा खेल जिसके खत्म होने पर आपका पूरा चैप्टर रिवाइज भी हो जाएगा और साथ साथ में हर एक कॉन्सेप्ट का लॉजिकल मतलब भी आपकी जेब में पहुंच जाएगा। तो अगले कुछ मिनट मेरे को दे दो, कान में लगा लो टुचके यानी ईयरफोन, और चलिए एक बेहतरीन तरीके से शुरुआत करते हैं। हम जब छोटे थे तो अखबारों में अलग अलग प्रकार के गेम्स आते थे। उनमें से एक गेम मेरा बहुत फेवरेट था। वो गेम था डॉट्स को जोड़ना। जैसे डॉट ए बी सी डी या 1 2 3 4 नंबर हमारे सामने होते थे और हमें एक पेन चलाना है और इसको ऐसे करके जोड़ना है। और जब हम यहाँ जोड़ लेते थे तो एक चित्र हमारे सामने बेहतरीन सा बन के आता था। उस चित्र को देख के बस एक चीज लगती थी कि इस दुनिया में सिर्फ मैं ही हूं जो ये बहुत ज्यादा मुश्किल काम कर सकता हूं। तो आज कुछ इसी तरीके से आप लोगों के लिए हम इस चैप्टर को लेकर आए हैं। देखो भाई लोगों, जैसा कि आपके सामने है, ये पूरा का पूरा जो है ना चार्ट, इसके अंदर आपका पूरा चैप्टर आ जाएगा। बिजनेस ट्रेड एंड कॉमर्स कंप्लीट यहां पर हो जाएगा एक ही पूरे चार्ट के अंदर। अगर आपको मुझ पर भरोसा नहीं है तो देखो, ये है आपका रिजल्ट। ये ऐसा बन जाएगा। बट ये ऐसा बनेगा कैसे? जैसा कि आपको दिख रहा होगा, ये हमने कुछ नंबर छोड़े हैं। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 6, ऐसे बहुत सारे नंबर हैं। इन टोटल 28 फिल इन द ब्लैंक्स है। अब हमें यह देखना है कि 28 फिल इन द ब्लैंक्स को हम अपनी पर्सनल समझदारी से किस तरीके से भर सकते हैं। आपकी मदद करने के लिए हमने यहां पर 28 सवाल लिए हैं। उन 28 सवालों के जवाब यहां पर हमें फिल करने हैं। और जैसे ही हम फिल कर देंगे, हमारा एक ऐसा चार्ट बन के तैयार हो जाएगा जो आपके पूरे चैप्टर को रेप्लिकेट यानी कि दर्शाएगा। तो चलो देखते हैं इन 28 में से कितने सवालों के जवाब आप खुद दे पाते हैं और कितने सवालों के जवाब के लिए आपको मेरी मदद की जरूरत पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं इन 28 सवालों के जवाब। पहला सवाल। अब देखो भाई, चार्ट में हमें क्या भरना है, क्यों भरना है, उसको छोड़ते हैं, सीधे सवाल पे आते हैं। पहला सवाल है, एज पर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू एक्टिविटीज आर क्लासिफाइड एज। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से एक्टिविटीज को कैसे क्लासिफाई किया जाता है? तो भैया धंधे के हिसाब से बोले तो एक्टिविटीज दो पर्टिकुलर कैटेगरी में डिवाइड होती है। यहां पर 1 नंबर 2 जगह ही लिखा हुआ है, यानी कि हम जो सोच रहे हैं वही जवाब है। तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से एक्टिविटी को इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक की कैटेगरी में बांटा जाता है। अब कहां पर इकोनॉमिक लिखे, कहां पर नॉन इकोनॉमिक? तो देखो समझदारी है, क्योंकि मैंने ही बनाया। यहां पर पूरा चार्ट डिजाइन हो रहा है तो इकोनॉमिक हम यहां पर लिख देंगे, और क्योंकि नॉन इकोनॉमिक का सिर्फ हमें मतलब ही पढ़ना है तो हम यहां पर लिख देंगे नॉन इकोनॉमिक। इकोनॉमिक एक्टिविटी जो पैसा कमाने से रिलेटेड हो, नॉन इकोनॉमिक जो आउट ऑफ लव, सिंपैथी, अफेक्शन की जाती है। सवाल नंबर 2। अब दूसरे सवाल में एक दो ऑप्शन हमें फिल करने हैं। सवाल क्या है देखते हैं। तो सवाल है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर ऑफ 3 टाइप। इकोनॉमिक एक्टिविटी 3 तरीके की होती है। कौन कौन सी होती है? बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। इकोनॉमिक एक्टिविटी 3 तरीके ही होती है, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। अब भैया 2 नंबर यहां पर दो ही जगह है, तो तीसरी जगह देखो, ऑटोमेटिकली पहले से लिखा हुआ है बिजनेस, यानी कि हम जो सोच रहे हैं वो इसका सही जवाब है। तो भैया यहां पर लिख देंगे हम प्रोफेशन और यहां पर लिख देंगे हम एम्प्लॉयमेंट। 28 में से दो चीजें हमने यहां पर फिलअप कर दी हैं। इन दो में से आपकी कितनी सही है पहले तो ये देखो। चलिए बात करते हैं तीसरा। अब देखो अब तक क्या पढ़ा हमने, एक्टिविटीज, नॉन इकोनॉमिक, इकोनॉमिक। इकोनॉमिक 3 तरीके की होती है। अब ये बिजनेस पे आ गए, तो बिजनेस में तीसरा नंबर यहां आ रहा है। ये है बिजनेस के फीचर। कौन कौन से फीचर्स के बारे में बात की गई है देखो। एक फीचर हमें यहां देख रखा है रिस्क, एक फीचर दे रखा है इकोनॉमिक एक्टिविटी, एक देख रखा है प्रोडक्शन एंड प्रोक्योरमेंट। 3 फीचर गायब हैं, जो कि है तीसरा नंबर, चौथा नंबर और 5वां नंबर। पहले बात करते हैं तीसरा नंबर। सेलिंग एन ऑफिस फर्नीचर इवन फॉर प्रॉफिट एट वन टाइम इज नॉट टर्म्स टू बी एज बिजनेस। एक बार ऑफिस का फर्नीचर बेच देना धंधा नहीं कहलाता। क्यों नहीं कहलाता भैया? बिकॉज बिजनेस हैज टू बी डन ऑन, क्योंकि बिजनेस को करना पड़ता है ऑन रेगुलर बेसिस।
तो यहां पर जो फीचर है वो है रेगुलर बेसिस। चलिए ये भी भर गया। चौथा देखते हैं। चौथा कहता है लैक ऑफ इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द अमाउंट ऑफ रिटर्न फ्रॉम बिजनेस इज नोन एज। बिजनेस का ऐसा कौन सा फीचर है जो ये बताता है कि हमारे पास रिटर्न की इंफॉर्मेशन कम है और हमें लॉस हो सकता है। भैया ये तो क्लियर कट बता रहा है कि हमारा बिजनेस होता है अनसर्टेन। चलिए बात करते हैं पांचवें नंबर की। तो पांचवा नंबर है द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ रनिंग एन एंटरप्राइज। भैया धंधा शुरू करने का और धंधा चलाने का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? प्राइमरी ऑब्जेक्टिव तो कोई मुझसे पूछे या ना पूछे मैं आंख बंद करके बता सकता हूं, ये है प्रॉफिट। तो देखो भाई, 5 भरने के बाद हम सारे फीचर्स तो पकड़ चुके हैं। बिजनेस के फीचर्स क्या हैं? इकोनॉमिक, प्रोडक्शन, प्रॉफिट, रिस्क, रेगुलर बेसिस एंड अनसर्टेन। चलिए आगे बात करते हैं छठा नंबर। यहां आ रहा है भैया। तो छठा नंबर क्या है? पहले देखते हैं हम छठा नंबर कहां तक पहुंच रहा है। अब हमने बिजनेस को कैटेगराइज कर दिया है इंडस्ट्री के अंदर, और इधर भी कुछ है। इंडस्ट्री में है प्राइमरी इंडस्ट्री। अब भैया ये दो प्राइमरी कौन कौन सी होती है मैं बिना सवाल पढ़े भी यहां बता सकता हूं, पर पहले सवाल पढ़ लेते हैं। सवाल है टाइप्स ऑफ प्राइमरी इंडस्ट्री। तो आप खुद भी बता सकते हैं प्राइमरी इंडस्ट्री दो प्रकार की होती है। एक होती है भाई एक्सट्रैक्टिव, एक होती है जेनेटिक। एक्सट्रैक्टिव मतलब बाहर निकालना और जेनेटिक मतलब वो एनिमल हस्बेंड्री वगैरह। ठीक है, छठा नंबर भी भर गया। सातवें पे आ जाते हैं। तो सातवां बता रहा है सेकेंडरी इंडस्ट्री के कुछ टाइप्स। सेकेंडरी इंडस्ट्री दो प्रकार की है, मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन। इनमें सातवां नंबर क्या है? सातवां सवाल है अंडर दिस टाइप ऑफ इंडस्ट्री द बेसिक रॉ मटेरियल इज ब्रोकन इनटू डिफरेंट पार्ट्स। रॉ मटेरियल को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है, ठीक है, टू प्रोड्यूस अ फाइनल गुड। मतलब एक सामान आता है, हम उसको ये सामान आता है, ये मान लो ये पूरा सामान है, हमने इसको दो अलग अलग टुकड़ों में कर दिया, ये भी एक प्रोडक्ट है, ये भी एक प्रोडक्ट है। तो ऐसी सेकेंडरी इंडस्ट्री कौन सी होती है? सोचो सोचो। एग्जाम्पल दे रखा है, यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है, अच्छा है ऑयल रिफाइनरी। अरे क्या बात है, देखो ऑयल रिफाइनरी का एग्जाम्पल हमें दे रखा है। तो इस टाइप की इंडस्ट्री को हम कहते हैं एनालिटिकल इंडस्ट्री। एनालिटिकल इंडस्ट्री मतलब एक से कई सारे सामान बनाना। ठीक है जी। सवाल नंबर 8 क्या है? टू और मोर मटेरियल्स आर मिक्स्ड टू मैन्युफैक्चर अ न्यू प्रोडक्ट। दो तीन सामानों को जोड़कर एक सामान बनाया जाता है। मान लो ये अलग अलग जगह से लाए, ये अलग जगह से लाए, दोनों को जोड़कर हमने एक नया सामान बना दिया। ठीक है, ये क्या कहलाता है? एग्जाम्पल के तौर पे सीमेंट। तो ये इरिवर्सिबल है, मतलब सीमेंट से वापस मिट्टी आप नहीं बना सकते। इस प्रकार की इंडस्ट्री को बोलते हैं सिंथेटिकल। क्या बोलते हैं? सिंथेटिकल इंडस्ट्रीज। तो मैन्युफैक्चरिंग चार प्रकार की होती है, एनालिटिकल, सिंथेटिकल, प्रोसेसिंग, और चौथी होती है असेंबलिंग। कौन सी होती है? असेंबलिंग। एक बार देख लेते हैं नौवां नंबर क्या कह रहा है। तो नौवां नंबर कह रहा है वेरियस फिनिश प्रोडक्ट्स आर कंबाइंड टू प्रोड्यूस अ न्यू फिनिश प्रोडक्ट। देखो इसमें और इसमें क्या फर्क है? जो आठवें नंबर की सिंथेटिकल होती है, ये किसी काम का नहीं है, ये किसी काम का नहीं है, इन दोनों को जोड़ा अब ये काम का बन गया, ये होती है सिंथेटिकल। ठीक है। असेंबलिंग इंडस्ट्री क्या होती है? ये अलग काम का है, ये अलग काम का है, इन दोनों को जोड़ा ये तीसरा ही प्रोडक्ट बन गया जो भी काम का है। जैसे मान लो तुम्हारा कंप्यूटर, अब सीपीयू कहीं और से लेकर आया, रैम सीपीयू का अंदर का माल कहीं और से लेकर के आया, रैम कहीं और से लेकर के आया, मॉनिटर कहीं और से लेकर के आया, माउस कहीं और से लेकर के आया, कीबोर्ड कहीं और से लेकर, सबको जोड़ के एक अपन ने डेस्कटॉप रेडी कर दिया। ये हो गया असेंबलिंग इंडस्ट्री। सब इंडिविजुअल भी है और कंबाइंड भी काम कर रहे हैं। ठीक है जी। चलो, तो भैया अब तक हमने 9 चीजें भर दी हैं, हम पहुंच चुके हैं टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री तक, खत्म। अब आते हैं 10वें नंबर। ये पूरा हो गया सेकेंड इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन। मैन्युफैक्चरिंग में 1 2 3 4, कंस्ट्रक्शन के अंदर कुछ नहीं होता। टर्शियरी इंडस्ट्री हमारी नॉर्मली रहती है। अब देखो, अब ये 10वां नंबर यहां जा रहा है, बिजनेस का कुछ कैटेगराइजेशन चल रहा है भैया। एक तो हमने इंडस्ट्री कर दिया, दूसरा क्या होता है? बिजनेस एक्टिविटी कैन बी क्लासिफाइड एज इंडस्ट्री एंड, मुझे नहीं पता, 10वां नंबर, all those activities which help directly
और इनडायरेक्टली इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स टू द अल्टीमेट कंज्यूमर। कंज्यूमर तक गुड्स पहुंचाने में मदद करने वाली चीजें क्या कहलाती हैं? क्या कहलाती हैं? क्या कहलाती हैं? यार इधर इंडस्ट्री है, मदद करने वाली चीजें जिसमें से ट्रेड है और ऑक्सिलरी टू ट्रेड भी इन्हीं का पार्ट है, यानी कि ये कहलाता है कॉमर्स। क्या कहलाता है? कॉमर्स। तो बिजनेस एक्टिविटी कैन बी क्लासिफाइड एज इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। ठीक है, अब कॉमर्स के दो पार्ट होते हैं, एक होता है ट्रेड, एक होता है ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। पहले बात करते हैं ट्रेड, क्योंकि 11 नंबर यही है। 11वें नंबर का पहले सवाल देखते हैं। सवाल है टाइप्स ऑफ ट्रेड। ये तो बहुत आसान है, ट्रेड कितने प्रकार के होते हैं? तो भाई ट्रेड कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? इंटरनल और एक्सटर्नल। ठीक है भाई। अब इंटरनल के अंदर भी एक होता है रिटेल, दिख रहा है आपको रिटेल? ठीक है। दूसरा कौन सा होता है? होलसेल। कॉमन सेंस है तो सवाल देख लो चाहो तो, 12वें नंबर का होलसेल ही बता रहा है क्या है? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन ए लार्ज क्वांटिटी। बड़ी क्वांटिटी के अंदर गुड्स और सर्विसेज को खरीदना, जनरली फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल, ताकि हम उसे आगे बेच सकें। तो ये होलसेल ट्रेड का ही डेफिनेशन है। इस चैप्टर को 5 मिनट में हमने समाप्त कर दिया है बेटा, अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। चलो आगे बढ़े, 12 हमारे हो चुके हैं 28 में से। ठीक है, अब आ जाते हैं इधर। इधर आपको कितना दिख रहा है? ये दिख रहा है आपको? दिख रहा है आपको? ठीक है। इंटरनल ट्रेड, होलसेल, रिटेल। एक्सटर्नल ट्रेड की बात करते हैं तो इसमें एक तो लिखा हुआ एक्सपोर्ट, दो जगह खाली है। पहले बात है 13 नंबर, तो 13 नंबर है बाइंग गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम फॉरेन कंट्री। बाहर से अगर हम सामान मंगा रहे हैं तो इसको क्या बोलते हैं? बाहर से सामान मंगा रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं इंपोर्ट। क्या बोलते हैं बेटा? इंपोर्ट। यहां लिख दूं मैं, इंपोर्ट। दिख रहा है आपको इंपोर्ट? दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। ठीक है। 14 नंबर खैर मैं डायरेक्टली बता सकता हूं वैसे तो, पर पढ़ लेते हैं। इंपोर्ट फॉर द पर्पस ऑफ एक्सपोर्ट। हम इंपोर्ट कर रहे हैं ताकि हम उसे यूज ना करें, बल्कि हम उसे क्या कर दें? एक्सपोर्ट कर दें। तो ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है एंटरपोर्ट। जब आपके पोर्ट में सामान आया पर आप यूज नहीं करोगे, आगे जाके बिक गया। तो ये आ गया यहां पर 14 नंबर, एंटरपोर्ट। ठीक है, कि आपने पोर्ट में लिया पर वो वापस चला गया। ये हो गया हमारा 50% चैप्टर। ठीक है, पूरी तरीके से देख लो, 50% चैप्टर अपना निबट चुका है यहां पर आगे। ठीक है, 14 नंबर आ गया, 15 नंबर ढूंढते, 15 नंबर यहां पर है, 15 और 15 से 20 इकट्ठे ही है। चलो हो गया मेरा काम तो। ठीक है, आगे बढ़े। चलो, तो 15 नंबर के लिए पहले अपन रास्ता देखते हैं, हम कहां से आ रहे हैं। हम इंडस्ट्री एंड कॉमर्स में ऑक्सिलरीज टू ट्रेड पर आ चुके हैं। और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड का मतलब होता है हेल्प्स इन रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ, हेल्प्स इन रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ। अब देखते हैं 15 नंबर क्या कहता है। तो 15 नंबर कहता है हिंड्रेंस ऑफ पर्सन इज रिमूव्ड बाय। पर्सन के हिंड्रेंस को कैसे रिमूव किया जाता है, ये मैं यही लिख रहे हैं अपन पहले, उसके बाद अपन डायरेक्टली वहां पोस्ट कर देंगे। तो हिंड्रेंस ऑफ पर्सन इज रिमूव्ड बाय ट्रेड, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड है ये सारी। हिंड्रेंस ऑफ प्लेस, प्लेस को कैसे रिमूव किया जाता है? एक जगह बन रहा है, दूसरी जगह खरीद हो रही है उसकी, तो कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे? हम करेंगे थ्रू ट्रांसपोर्ट। हिंड्रेंस ऑफ टाइम, टाइम को कैसे सुधारे? भाई अभी बन रहा है, 10 दिन बाद बिकेगा, तो यहां पर मदद आएगी स्टोरेज की। हिंड्रेंस ऑफ रिस्क, आपका रिस्क है, सामान खराब हो गया, तो कैसे सुधारेंगे? इंश्योरेंस, इंश्योरेंस करा लो। हिंड्रेंस ऑफ नॉलेज, आपको पता ही नहीं है सामान क्या बना, तो आपका एडवर्टाइजमेंट मदद करेगा। ठीक है, और हिंड्रेंस ऑफ कैपिटल, पैसा नहीं है तो बैंक मदद करेगा, बैंकिंग। ठीक है, तो ये आपके कहलाते हैं ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। मैं सब लिख दूं यहां पर, ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, इंश्योरेंस, एडवर्टाइजिंग, बैंकिंग, है ना? यहां लिख देता हूं मेरे को, ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, स्टोरेज, क्या था स्टोरेज के बाद चौथा? इंश्योरेंस, इंश्योरेंस, एडवर्टाइजिंग और बैंकिंग। ठीक है जी, तो 28 में से
20 तो हमने पूरे कर ली। अब ये देखो पहले तो इस 20 में से तुम्हारे कितने सही है। अगर 20 के 20 सही है तो ना चलो, क्योंकि हमारा 70% चैप्टर निपट गया है। ठीक है, हम बिजनेस से स्टार्ट हुए, फीचर्स बात कर ली, इकोनॉमिक एक्टिविटीज बात कर ली, बिजनेस की कैरेक्टरिस्टिक, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स, इंडस्ट्री में प्राइमरी इंडस्ट्री उसके टाइप, सेकेंडरी इंडस्ट्री उसके टाइप, फिर टर्शियरी इंडस्ट्री। कॉमर्स पे आए जिसमें आया हमारा ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ट्रेड में इंटरनल ट्रेड, एक्सटर्नल ट्रेड, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड में ये सब कैसे हिंड्रेंस को रिमूव करते हैं। अब चलते हैं 21 नंबर में। 20 हो गया ना, 21 का है। अच्छा 21 वापस बिजनेस के नजदीक आ गया। ठीक है जी, तो 21 नंबर क्या कह रहा है हमारा। हाँ भाई, इससे पहले भाई अकाउंट्स के सारे चैप्टर्स के नोट्स हमने दे दिए आप लोगों को, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, ले लेना। ठीक है, अकाउंट्स के, इको के, बिजनेस सबके हैं, और साथ साथ में इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हमने पढ़ा दिए, दे दिए आप लोगों को, डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक है। चलो, इट रेफर्स टू द एंड टुवर्ड्स व्हिच ऑल द एक्टिविटीज ऑफ बिजनेस आर डायरेक्टेड। वो एंड जिसकी तरफ हमारी सारी एक्टिविटीज डायरेक्ट होती हैं बिजनेस की, उसको क्या कहते हैं, क्या कहते हैं उसको। इट रेफर्स टू द एंड गोल टुवर्ड्स व्हिच ऑल द एक्टिविटीज आर डायरेक्टेड, इसको कहते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। देखिए जी, तो 21 नंबर में डाल दो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स। अब ऑब्जेक्टिव 3 प्रकार के होते हैं बेटा, ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल और पर्सनल। ऑर्गेनाइजेशनल को आप इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव भी कह सकते हैं। ठीक है, ये तीनों चीजें यहां लिखी हुई हैं ऑलरेडी, मतलब हम सही जा रहे हैं। 22वें नंबर पे आते हैं ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। 1 2 3 चीजें होंगी यहां पर ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव के अंदर कुछ लिखा होना चाहिए। These 3 organizational objective must be completed in sequence. ऐसे ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव का नाम बताइए, 3 हैं जो सीक्वेंस में पूरा होना जरूरी है। सीक्वेंस बिगड़ा तो वो पूरे नहीं हो सकते। तो भाई बहुत आसान है ये तो, सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ, ये तीनों एक साथ ही होने हमेशा, कभी भी अलग, अरे क्या हो गया, कभी भी अलग नहीं आएंगे। ठीक है ना, तो सर्वाइवल, प्रॉफिट, ग्रोथ हमारा आंसर हो गया। चलिए कितना हो गए, 22 हो गए, 6 और बचे हैं, देखते हैं कितना कौन कब तक पूरा कर लेगा। मस्त बन के आएगा, कैसा बढ़िया है ना, पूरा फिल हो जाएगा, पूरा मजा आ जाएगा। चलो 22 है ना, 23वां का है, 23वां ये रहा। 23वें के लिए हम आएंगे रिस्क पे और टाइप्स ऑफ रिस्क पे। अच्छा 23 और 24 टाइप्स ऑफ रिस्क है। ठीक है, तो रिस्क का कौन सा टाइप पूछा भाई इसने। 23 नंबर कह रहा है दिस टाइप ऑफ रिस्क कैन बी रिजल्ट इन गेन और लॉस। ऐसा रिस्क जिससे फायदा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं, नाम बोलो, स्पेक्यूलेटिव रिस्क। स्पेक्यूलेटिव रिस्क। स्पेक्यूलेटिव रिस्क मतलब इट मे रिजल्ट इन प्रॉफिट एंड इट मे रिजल्ट इन लॉस, या फायदा होगा या नुकसान होगा, सट्टा पड़ेगा टाइप। ठीक है, दूसरा टाइप का रिस्क तो मुझे पता है क्या होता है, उसको हम बोलते हैं प्योर रिस्क। प्योर रिस्क मतलब या तो लॉस या नो लॉस। जैसे आग लगना, लगेगी तो नुकसान, नहीं लगेगी तो नुकसान नहीं होगा, फायदे की बात नहीं होती, ये लिखा होगा। रिस्क दैट में रिजल्ट इन लॉस और नो लॉस, वही लिखा होगा कि ऐसा रिस्क जिससे या तो लॉस होगा या लॉस नहीं होगा। ठीक है, वो हो गया प्योर रिस्क। बात करते हैं 25वां नंबर। 25वां नंबर कहां है, ये रहा। अब आ गए हम नेचर ऑफ रिस्क पे। तो नेचर ऑफ रिस्क एक दो यहां पर है, पहले अपन वो देख लेते हैं कि रिस्क डिपेंड करता है आपके धंधे पे। रिस्क जो है प्रॉफिट का रिवॉर्ड होता है। ठीक है, बाकी जो दो है वो देखते हैं क्या है, 25वां और 26वां नंबर। 25वां नंबर है रिस्क अराइज ड्यू टू। रिस्क क्यों आता है, रिस्क क्यों आता है, रिस्क क्यों आता है। रिस्क आता है क्योंकि हमारे पास होती है अनसर्टेनिटी। विदाउट अनसर्टेनिटी देयर इज नो रिस्क। तो 25 में हम डाल देते हैं अनसर्टेन, TAINITY, अनसर्टेनिटी। ठीक है, 26वां नंबर कहां है, उरे भाई मान जा। 26वां नंबर, नो बिजनेस कैन अवॉइड रिस्क बिकॉज रिस्क इज डैश पार्ट ऑफ बिजनेस। कोई भी बिजनेस रिस्क को अवॉइड नहीं कर सकता क्योंकि रिस्क जो है वो धंधे का डैश पार्ट है, एसेंशियल पार्ट है। कौन सा पार्ट है, एसेंशियल पार्ट है, एसेंशियल पार्ट। ठीक है जी, चलिए इसके अलावा क्या है आगे, दो और बचे अपने। इट कंटेन्स, अच्छा पहले देखो तो सही क्या पूछ रहा है अपने से। 27 और 28 नंबर ये रहा। दो हम आ गए हैं कॉजेज ऑफ रिस्क पे। दो तीन कॉजेज अपने को पता है, अदर कॉजेज, नेचुरल कॉजेज। ठीक है,
तो 2 कॉजेज और रहे हैं। इट कंटेन्स द कॉजेज लाइक अर्थक्वेक, फ्लड एंड ड्राउट। हाँ भैया, सूखा और भूकंप और फ्लड मतलब बाढ़, ठीक है। ये कौन से रिस्क की कैटेगरी के अंदर आते हैं? ये आते हैं, कौन से कॉजेज हो गए? नेचुरल कॉजेज, नेचुरल कॉजेज, ठीक है। और अंतिम, चेंज इन फैशन, टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ कस्टमर कम्स अंडर विच टाइप ऑफ कॉजेज? ये कहलाता है भैया इकोनॉमिक कॉजेज। यहां काय को लिख रहा है, वहां लिखेंगे पीछे इकोनॉमिक कॉजेज। सब बाल को ये आपका पूरा 28 के 28 हमने यहां पर फिलअप कर दिए हैं। अब इसको पहले देख लेते हैं दिखता कैसा है, ठीक है। ये तो हमारी राइटिंग बहुत बेहतरीन नहीं है इसलिए अच्छा नहीं दिख रहा होगा। ये रहा आपका इन टोटल जैसा ये दिखना चाहिए था, ठीक है जी। तो ये पूरे 28 के 28 एलिमेंट्स हमने यहां पर कवर अप कर दिए हैं। अगर आपको ये तरीका पसंद आया हो तो मेरे को लाइक जरूर करना इस वीडियो को, एंड इसको शेयर जरूर करना, और ये देखो कि इनमें से तुम्हारे कितने नंबर आए हैं। मैं एक बार रिवाइज करा रहा हूं जो हमने फिलअप करा है उसके बाद, कि हमने इस पूरे माइंड मैप से क्या सीखा है, ठीक है। तो हमने सीखा, शुरुआत करते हैं यहां से, नंबर से शुरू करेंगे ना, जैसे 1 2 3 4 ऐसे ही चलेंगे चैप्टर में। टाइप्स ऑफ एक्टिविटी दो प्रकार की होती है, नॉन इकोनॉमिक एंड इकोनॉमिक। इकोनॉमिक एक्टिविटी तीन तरीके की होती है, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड बिजनेस। बिजनेस पे जब हम आते हैं तो बिजनेस के पहले बात करते हैं फीचर्स। बिजनेस के बहुत सारे फीचर्स होते हैं। पहला, रेगुलर बेसिस पे करना है, अनसर्टेन है, बिजनेस में रिस्क इन्वॉल्व है, प्रॉफिट मोटिव है, सेल और एक्सचेंज होता है, प्रोडक्शन होता है, और ये इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है। जब बिजनेस के फीचर पढ़ लिए, अब बिजनेस की कैटेगराइजेशन में आते हैं। तो बिजनेस को हम दो तरीके से कैटेगराइज करते हैं, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। पहले बात करते हैं इंडस्ट्री। इंडस्ट्री तीन प्रकार की हमें दिख रही है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। प्राइमरी इंडस्ट्री दो प्रकार की होती है, एक्सट्रैक्टिव और जेनेटिक। एक्सट्रैक्टिव मतलब बाहर निकालना, और जेनेटिक मतलब एनिमल हस्बेंड्री। सेकेंड इंडस्ट्री दो प्रकार की होती है, मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन। मैन्युफैक्चरिंग चार प्रकार की, एनालिटिकल, सिंथेटिकल, प्रोसेसिंग, असेंबलिंग, और कंस्ट्रक्शन में कुछ नहीं होता। फिर आती है आपकी टर्शरी इंडस्ट्री। डन। आगे बात करते हैं कॉमर्स। कॉमर्स को दो चीजों में बांटा गया है, एक है ट्रेड, एक है ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ट्रेड दो प्रकार के हैं, इंटरनल, एक्सटर्नल। इंटरनल में आते हैं होलसेल और रिटेल, एक्सटर्नल में आते हैं इंपोर्ट, इंटरपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। तो ऑक्सिलरीज टू ट्रेड का मतलब होता है वो चीजें जो हिंड्रेंस मतलब प्रॉब्लम को रिमूव करती हैं। जैसे पर्संस की प्रॉब्लम को रिमूव करता है ट्रेड, प्लेस की प्रॉब्लम को रिमूव करता है ट्रांसपोर्ट, टाइम की को करता है स्टोरेज, रिस्क को करता है इंश्योरेंस, नॉलेज को करता है एडवर्टाइजमेंट, कैपिटल को करता है बैंकिंग। ये हो गया आपका यहां तक का काम। फिर आते हैं ऑब्जेक्टिव्स पे। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस भाई तीन प्रकार के होते हैं, सोशल, पर्सनल एंड ऑर्गेनाइजेशनल या इकोनॉमिकल, इकोनॉमिक, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव तीन होते हैं, सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। इस सर्वाइवल प्रॉफिट को सीक्वेंस में आने, बाकी पर्सनल और सोशल बहुत इजी है, वो आप लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट रिस्क। तो रिस्क दो प्रकार के होते हैं, स्पेक्युलेटिव एंड प्योर। स्पेक्युलेटिव मतलब प्रॉफिट या लॉस, प्योर मतलब लॉस एंड नो लॉस, ठीक है जी। फिर आता है नेचर ऑफ रिस्क। रिस्क कैसा होता है, तो बिजनेस पे डिपेंड करता है, प्रॉफिट का रिवॉर्ड है, अनसर्टेन है, और साथ साथ में बहुत जरूरी बात है, रिस्क क्यों होता है? ह्यूमन की वजह से, इकोनॉमी की वजह से, अदर कॉज हो सकते हैं, और नेचुरल कॉज की वजह से। ये आपका पूरा चैप्टर हो गया समाप्त। आई होप आपको बहुत ज्यादा पसंद आया होगा, हमने बहुत मेहनत करी है इसके ऊपर। पसंद आया तो जरूर 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 लाइक करके इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। और अगर आपको चाहिए कि इस चैप्टर को 5 मिनट में कोई हमें वापस से पूरा पढ़ा दे, मतलब टॉपिक वाइज, या चाहिए इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये रहे, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड योर चैप्टर, यहां से देख लो, यहीं पे आपको नोट्स भी मिल जाएंगे, तो गो एंड डाउनलोड योर नोट्स राइट अवे, ठीक है। चलो मिलते हैं आपसे अगले चैप्टर के साथ। टिल देन बाय, कीप ऑन वाचिंग, गुड नाइट, बाय।